वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 31 अक्टूबर 2025 में आपके सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत करने के लिए कोमल बहन। जी भैया। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया शोर तो नहीं आ रहा है पीछे से? नहीं नहीं। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी। वंदे मातरम। आप में से कोई भी अभी सबसे पहले अपने मोबाइल पे जाएं और मोबाइल पे जाके व्हाट्सएप पे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय का जो चैनल है उस चैनल पर जाएं। और जो पहले जाके अभी के डाले गए पोस्ट को देख चुके हैं हैंड रेस करें, उनके माइक को अनम्यूट किया जाएगा और उन्हें चौपाल में वो चीज पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नीतू महेश्वरी दीदी, उम्मीद आपसे ही थी। जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम पढ़िए जरा। कूटने से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर। मैंने काफी बुजुर्ग दादाजी से पूछा कि पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो दादाजी ने बोले, बेटा पहले हम हर चीज को कूटते थे। जब से हमने कूटना छोड़ा है तब से ही हम सब बीमार होने लग गए हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? दादाजी मुस्कुराते हुए, जैसे पहले खेत से अनाज को कूट कर घर लाते थे, घर में मिर्च मसाला कूटते थे, कभी कभी बड़ा भाई छोटा भाई को कूट देता था, और जब छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी। और कभी कभी तो दादाजी भी पोते को कूट देते थे। यानी कुल मिलाकर कूटने का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। कभी माँ बाजरा कूटकर शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कूट कूट कर धोते थे। स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे। जहां देखो वहां पर कूटने का काम चलता रहता था, जिससे कभी कोई बीमारी नजदीक नहीं आती थी। सबका इम्यूनिटी पावर मजबूत बना रहता था। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो माँ पहले उसे कूट कर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर नहलाती थी। जब कभी बच्चा खाना खाने से मना करता था तब भी माँ पहले कूटती थी, फिर खाना खिलाती थी। स्कूल से शिकायत आती तो पिताजी कूट देते थे। स्कूल जाने में आनाकानी की तो माँ कूट देती थी। ऐसे ही सबका इम्यूनिटी पावर कायम रहता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है जो आजकल बंद हो गई है, जिससे हम सब बीमार ज्यादा रहने लग गए हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति। जी भैया। मुझे उम्मीद है कि सभी के चेहरे पे खुशियां आ गई होगी। आ, और ये कुटाई कुटाई सबने की होगी, सबने खाई होगी। ठीक है। भैया खाई सबने है पर मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। चलिए, अब इसी हंसी को जरा सबके साथ बांटते हैं। आप सभी के माइक खोल दिए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मछली बाजार को चलाया जाए। और जी, ये कुटम कुटाई का खेल किसने खेला? भैया मैंने मैंने भी खेला मेरे बच्चों पे। सबने खेला होगा, किसने नहीं खेला ये बताओ, उसी से बात करते हैं।
अभी 100 वो परिवार कास्ट में नहीं हुआ, लेकिन मैं बच्चों के साथ किया। भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सब कुटे हुए हैं यहाँ, सब कूट सीट के आए हुए हैं। और जो कूटे हुए हैं उन्होंने कूटा भी है दीदी। वो कूटने की कोशिश में ही है दीदी, अभी तक वो के डट गए। नहीं भैया दीदी, मैंने तो मैंने तो इतना कूटा है कि जूते मार से कूटा है, और प्लस है ना दरवाजे तक तोड़ दिए हैं। लकड़ी है सब। मेरे भाई से बहुत ज्यादा कूटा मेरे भाई को। और बच्चों को कूटा तब है ना, इतनी परेशान हो जाती थी, तीनों बच्चे लड़ाई करते थे तो पापा को फोन, मतलब उस समय बुलाती थी फोन करके कि आओ, और इनको फिर आते थे वो डंडा लेते थे कि ये परेशान कर रहे तीनों की तीनों, फिर डंडे से कुटाई होती। हमारे साथ भी जाए। मैं सच कहता हूँ, बचपन से मैं आज तक माँ पिताजी के हाथ से कभी मार नहीं खाया। किसी के हाथ से तो कुटाए होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना कुटाया हो। नहीं मार खाए भैया, जैसा बच्चा स्कूल के में साथ कुटे हम किए हैं हुए। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। पत्नी से कुटा गए होंगे। हाँ भैया। पत्नी से कुटाए होंगे। नहीं, आवाज आपकी नहीं आई, क्या बोल रहे भैया? किसी ने। अब भैया स्कूल में हुई होगी कटाई। वो दोस्त यार की बात अलग है, बाकी घर में जैसे बोले ना कि कूट नहीं खाते तो कूटना पड़ता था। स्कूल का भी तब मास्टर साहब कूटे हैं। बहुत भैया कुटाई देखो, खाए भैया, बहुत कुटाई। कुटाई खा खा के यहाँ तक पहुंच गया भैया। छोटे हड्डियां में मजबूत माता हो पिता का कुटाई, तो जहाँ काम करो वहाँ कुटाई। चलिए, तो पाठ की शुरुआत। भाइयों ने खाई है उतनी बहनों ने नहीं खाई, पर फिर भी हाँ ये भावनाएं सबसे ज्यादा बहनों के पास है कि हमें बहुत कूटा है गया है। हाँ दीदी, उस समय में भी लड़कों को ज्यादा पड़ती थी, और आज के समय में भी लड़कों को ज्यादा पड़ती है। और मेरी माँ की तो एक कहावत थी, दो मारूंगी एक गिनूंगी। हाँ, ये सबकी कहावत थी दीदी। आज कारण मेरे साथ में ये रहा होगा भैया। मैं बचपन में बहुत कमजोर था, बहुत जरूरत से ज्यादा पतला दुबला, बहुत कमजोर था। कोई हमको मतलब ठोस मात्र देने से रोने लग जाते थे। इतना कमजोर थे कि मतलब एकदम समझिए कि क्या बोला जाए, अस्थि पंजर पूरा दिखता था। हमको याद ही नहीं आता, बचपन से आज तक याद नहीं आता। बाबूजी तो कभी भी नहीं मारे, कभी भी नहीं मारे, पूरा का पूरा जीवन याद है। कभी नहीं मारे, जबकि खूब बदमाशी की है बचपन में, खूब खेल कूद खूब बदमाशी, लेकिन मारपीट पिताजी भी कभी नहीं किया, माँ कभी। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि खूब पीटी हमको, ऐसा कभी याद नहीं आ रहा। जबकि एकदम छोटा सा जिंदगी से याद है हमको बहुत सारा बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरे को कुटम कुटाई से इतनी हंसी आई कि मुझे इतनी मैंने कुटाई खाई है ना। मैंने तो कुटाई नहीं बोलते, वो तो क्या बोलते हैं उसको, तो अलग ही पुलिस वाला जो अलग अलग। सोटाई सोटाई। हाँ, सुटाई पुलिस की बेल्ट से। पिताजी पुलिस में थे, तो वो जो पुलिस का बेल्ट है, मतलब पीठ मेरी, मतलब थाने में जाता तो शायद उतना नहीं कुटाता जितना कि घर में कुटुआ, घर में हुआ। मुझे वो भी दिन याद है कि जब पिताजी ने मेरे को तीसरी मंजिल से ही फेंक, मतलब हाँ तीसरी नहीं, पहली मंजिल था शक्ति नगर में क्वार्टर, तो ऊपर से ही फेंक दिए थे पहली मंजिल से। भैया आज आपका ही जीवनी लिया जाए। नहीं, आज आनंद भैया का लेते हैं, आनंद भैया का। आनंद भैया का कल हो भैया जाएगा, आज रास्ते में आपका है, ही बात। हमारा नेटवर्क नहीं है, बेटू मेरा लाइन है, लाइव है। ठीक है, कोई बात नहीं। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम भैया। मेरा ना 4-5 दिन पहले माचिस की तीली से हल्का सा लग गया था, जी। तो मैं उसको ध्यान नहीं दी, मेरे को लगा छोटा सा ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ना बिंदी जैसा हो गया है, और थोड़ा सा घाव सा हो रहा है। क्या करूँ इसके ऊपर?
बहुत सिंपल सी चीज है अभी। क्या बोलते हैं, अभी घर में क्या है? चूना है। हाँ भैया है। चलिए आज चूने की दवाई बना लेते हैं चूने से। चूने को थोड़ा सा पानी में घोल दीजिए, जी। थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा तो नीचे चूना बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। हाँ जी। जितना पानी होगा उतना ही नारियल तेल या अलसी का तेल या तिल का तेल, इसको हम्म, मिला के उंगली से मथ दीजिएगा। ठीक है भैया। फिर उसको लगा के रुई में गीला करके रुई को लगा के बांध दीजिएगा। तो मथ करके उसको मलहम टाइप का बनाना है कि खाली मसलना है सर? ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन वो रंग छोड़ देगा, दूसरा हो जाए, सफेद हो जाएगा। ठीक है भैया, मतलब एक एक चम्मच चूने का पानी ले लूंगा, एक चम्मच नारियल तेल ले लूंगी, दोनों को मसल के फिर रुई से लगा दूंगी। हाँ हाँ। जी, धन्यवाद भैया, जी। धन्यवाद भैया। दीप्ति शर्मा दीदी। भैया मैं भैया मैंने कल आपको कल या परसों फोटो भेजा था, दाने दाने हो गए थे बॉडी पे। जी। एक बहन ननंद को, मेरी छोटी वाली को। तो उनको मैंने बारंबार घी लगवाया, उससे भी आराम नहीं हो रहा, और उनका इलाज 1 महीने से चल रहा। एलोपैथिक में भी करवा लिया, कपूर का तेल मैंने बता दिया था उनको, नीम का पानी से धोना। पर उनको दिक्कत इतनी बढ़ गई कि अभी आयुर्वेदिक में दिखाया तो उनकी खाना पीना भी उस डॉक्टर ने बंद कर दिया, चाय पानी दूध लेना, फल फ्रूट लेना सब बंद कर दिया। तो इस तरीके से तो उनको कमजोरी आ रही है। और फिर मैंने कल उनको वो बता दिया था घी का बारंबार लगाने का, पर उससे खुजली बंद नहीं हो रही है और दाने वैसे के वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से दिक्कत भी है? हाँ 1 महीने से, एक से तो ज्यादा हो गया भैया, थोड़ा थोड़ा था जब मैंने उनको वो नारियल तेल में कपूर और वो सुहागा वगैरह मिला के लगाने को बोल दिया था, और नीम के पानी से धोने को भी बोला था। तो अब तो धीरे धीरे करके पूरे शरीर पर होने लग गए। ऐसा भी अभी उनके घर में क्या होगा? पुदीना, धनिया या पुदीना। हाँ हो, पूछ के बताऊंगी भैया। मैंने वैसे उनको ज्वाइन होने को बोला था कि आप ज्वाइन हो जाओ तो आप दिखा देना तो बहुत अच्छा रहेगा उस समय उन। पर वो क्या है कि अभी सब खाना पीना बंद कर दिया ना, तो बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई उनको। कोई बात नहीं, धनिया या पुदीना जो दोनों में से जो भी मिले, जी। तो हरा धनिया या पुदीना जो भी मिलता है, उसको हाँ। चाय की तरह बना के बार बार पिए, बार बार। जी भैया। ठीक है? जी। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार पी सकते हैं, एक ही दिन में असर दिख जाएगा। जी भैया। ठीक ठीक है, है? मैं अभी उनको लिख के भेज देती हूँ। जी। जी जी। मतलब एक ही दिन में धन्यवाद। असर दिख जाएगा, मतलब आराम पड़ना महसूस हो जाएगा। हाँ मतलब खुजली बंद हो जाए भैया तो थोड़ी शांति हो जाए, ताकि वो सो ले या उठना बैठना उनका उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, नींद भी नहीं आ रही और काम वगैरह में भी मन नहीं लगता। और डॉक्टर ने नहाने का तरीका इतना ज्यादा ऐसा बता दिया है कि पहले नीम के पानी से नहाओ, फिर कपूर के पानी से नहाओ, फिर सादे पानी से नहाओ, तो वो तो दिमाग उससे भी खराब हो रहा उनका। जी। अगर अभी देखिए 8 बज रहा है, अगर आसपास दुकान खुली हो ना, जी। होम्योपैथी की दवाई आती है, एक सल्फर, ठीक है सल्फर, रेस्टक्स और पेट्रोलियम, 3 दवाएं मंगाएं। भैया, 2 सेकंड। हाँ। सल्फर। रेस्टक्स, रस्ट। जी। पेट्रोलियम। जी। इनकी पावर भैया। 30 पावर। सल्फर सबसे पहले सुबह में, जी। उसके 4 घंटे बाद से बाकी दोनों दवाइयां अदल बदल के, मतलब एक दवाई पहले, फिर दूसरी, फिर रेस्टक्स। जैसे मतलब सबसे पहले सल्फर ले लिया 4 बूंद, 5 4 5 पे, 5 6 बजे। तो उसके चार जी। घंटे बाद रेस्टक्स लिया, तो 2 घंटे बाद पेट्रोलियम, फिर उसके 2 घंटे जी। बाद रेस्टक्स, फिर 2 घंटे बाद पेट्रोलियम। तो अदल बदल के रेस्टक्स और पेट्रोलियम को अदल बदल के एक दिन हाँ। कम से कम दो दो खुराक, 3 3 खुराक आ जाए। जी। ठीक है? तो ये खुजली से जो तड़प रही है, वो खुजलाहट में कमी आ जाएगी। बाकी जो चीजें कर रहे हैं या जो भी इलाज चल रहा है वो चलने दें। जी भैया। ठीक है। इसके मलिक भैया,
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे ये मातरम। मीरा मित्तल दीदी को जो आपने अभी बताया चूना पानी और नारियल तेल, जी। तो मैं तो ये बनाया था, लेकिन चूना के पानी के साथ में थोड़ा चूना भी चला गया था, तो तो वो थोड़ा गाढ़ापन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे चूने को भी हम जख्म पे लगाते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करने वाला बंदा चाहिए। वो वाला दिक्कत, उससे जलन ज्यादा होगा ना? हाँ, जलन थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं नहीं, वहाँ चूना वाला है, तो छोला बोतल में आप उसको सूती कपड़े से आप उसको सूती कपड़े से छान दो ना। और सूती कपड़े से छान दे। हाँ, मतलब सूती कपड़ा, मतलब गाढ़े वाला नहीं, पतले वाला जो पतला कागज होता है, उससे छान दीजिए। सादा होगा लेकिन एकदम गाढ़ा से बन गया। जी, तो आप वाले में ज्यादा चला गया होगा चूना। तो इसको छोड़ दे, दूसरा बनाए। नहीं, फिर भी जैसे ठंडक वगैरह देने के लिए जख्म पे दूसरे घाव पे लगा सकते हैं। जले वाले घाव पे थोड़ा सा जलन ज्यादा कर देता है, पानी ठंडक देता है, और ये वाला थोड़ा सा। बाकी ये है कि घुल जाना चाहिए चूना, एक्चुअली क्या, जो चाहे जितना मर्जी घुलता नहीं है, तो नीचे फिर थोड़ा थोड़ा बैठेगा। जी भैया। जी। और ये लीवर बटी की तैयारी हो रही है। अच्छा, लीवर बटी, शुक्र है आपने जी। श्री राम बटी नहीं बोला, नहीं तो मोनिका दीदी की हालत खराब हो जाती। और बोलूंगा भी। ये छोटी पिपली पीसने में थोड़ा हाँ, तकलीफ समय। हो रहा है, ये सड़ जा रहा है। वैसा है ना, आगे से जब भी छोटी पिपली पीसनी हो तो हल्का सा तवे पे या कढ़ाई में सेक लीजिएगा, तो जल्दी पिसा जाएगा। या अच्छा। धूप या धूप निकला हो, तेज धूप निकला हो, तो धूप में रख दीजिए, फिर ला के पीस लीजिए। ये सिलबट्टे में एकदम पकड़ ले रहा है, पकड़ हाँ। जा रहा है। ठीक है जी। जी। नीता सालवा दीदी, सबला। भैया मैंने आज अपना फोटो डाला था, मेरा बेटे का 27 साल का है, और उसको आँख में गर्मी निकली थी, पूरी आँख अंदर से एकदम लाल हो गई थी। तो आँख के डॉक्टर को हमने बताया था, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी दवा दे दी थी, जो आँख के यहाँ पे ऐसे ही फोड़ी हो गई थी, तो दवाई लगाने को दिया था। और फर्स्ट टाइम में जैसे ही लगाया ना, वैसे उसको एकदम ही जलन होने लगी, और जलन होते ही उसके मैं बोली धो डाल, इतना जलन हो रहा है तो उसने धोया तो उसकी चमड़ी का कलर ही चला गया, और उसके बाद में उसको फोड़ी फोड़ी हो रखती है ऐसा, और गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एकदम कड़क कड़क सी हो जाती है, और निकलती भी नहीं है, दबाएंगे तो भी नहीं निकलती, कुछ भी नहीं। इसका इलाज के लिए पूछ रही थी। कि स्किन पे ऐसी कोई चीज की एलर्जी हो तो सबसे पहले अपने घर में जो नारियल तेल होता है ना, हाँ नारियल तेल ज्यादा से ज्यादा बार लगाना चाहिए, नहीं तो हाँ। घी लगानी चाहिए, घी। अच्छा। हाँ, इन दोनों को लगा के मसाज करने से त्वचा में जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जो इन्फेक्शन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। हम्म। हाँ, तो बार 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 लगा दीजिए। घी अपने घर में पड़ा होगा आराम से, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें घी या नारियल तेल ना पड़ा हो। है दोनों है। जी। ठीक है, करके देखती हूँ। जी जी। बहुत ही मतलब बहुत ही कड़क कड़क एकदम है। करके देखती हूँ, फिर 1 हफ्ते के बाद बताती हूँ। 1-2 दिन में ही बताइएगा, दिन में बस ज्यादा से ज्यादा बार वो लगा ले। हाँ ठीक है ठीक है। प्रमोद दास भैया। राधे राधे भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब भैया मैं बताया था ना, एक भाई को 32 साल उम्र है और गुप्त द्वार का प्रॉब्लम है, तो आपने बताया था रन तेल और अजवाइन लौंग का भाप लेना, तो आज आया था मेरे पास। मैं काम कर रहा हूँ अभी, 12 बजे आया था। बोल रहा तो बहुत राहत है, लेकिन उसको पथरी का शिकायत है। पहले भी पथरी हुआ था तो कुछ दवा खाया था तो निकला था,
लेकिन अभी फिर ऐसे है तो उसको गुप्त द्वार में ऐसा लग रहा है कि भाई पथरी जैसा, वो बोल रहा है मैं ऐसा हाथ लगा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को पथरी है, लेकिन दर्द फिर से हो रहा है थोड़ा पैरों में। और वो जब भाप लेता हूँ तो बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स होता है, नींद बहुत अच्छा आता है, दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद में फिर दर्द होने लग जाता है। तो मैं उसको बताया दूध 1 कप पानी और 5-6 इलायची को कूट के उबालना, 1 कप रह जाए तो पानी के पीना। और कुछ बताओ भैया। आपने वहाँ लीवर रोटी भी बना ली है क्या? मैं यहाँ पे कहाँ सामग्री नहीं मिला ना भैया। अच्छा अच्छा। ठीक। और खुशी की बात यह है भैया, मेरा धर्मपत्नी और मेरा लड़का भी आ गया, रियलमी RM 3780 है, वो भी ज्वाइन हो गया बहुत मेहनत करने के बाद। अच्छा चलिए। हिंदी बोल मैं बोला आपको तारानगर जाना है तो जूम मीटिंग में आना पड़ेगा चौपाल में, तो ही आपको तारानगर ले जाया जाएगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, हिंदी बोल लेती हैं? जैसे आप बोलते हैं ना मगही भाषा, सेम थोड़ा थोड़ा मतलब समझ जाएगी, वो बोलेगा तो आप समझ जाएगी। अच्छा। लेकिन आप हिंदी में बोलेगा तो वो समझेगा, और वो जैसे वो बोलेगी तो आप समझ जाएगा। बीच में नीतू दीदी रही। माइक अनम्यूट करना बाबू। क्या नाम है? कृष्णा माइक अनम्यूट करो। हुआ? मोबाइल पे मैसेज क्या होगा उसको टच करना। कृष्णा यू लिखा लो तो तेगा टच कर। का दलिया है कह दिलिए। मम्मी के मम्मी के ये तो बिहारी लैंग्वेज है। सेम भाषा है भैया, सेम भाषा है। यार मम्मी 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 के कहीं खार भगा, बाजू में खार भगा कहीं बैठू अति देखियो अहाँ के लागी अति आदमी कथी चौपाल में आके स्वास्थ्य के लागी पथरी के इलाज तारानगर जाओ। हाँ स्वीट का बात कर भी होता है। बजिए ना भैया। प्यार से भी तो कह सकते हो ना। आनंद भैया, हेमंत भैया, हेमंत भैया। जी भैया। हाँ जी, मगी में बात हो जाएगी। अच्छा, मगी में बतियाएंगे। चाची चाची प्रणाम। बजिए ना, प्रणाम कर, बजबे नहीं करे, बजिए ना। शर्म आ रहा है भैया, शर्म आ। अच्छा शर्मा रहे हैं। अभी चौपाल में आए नहीं ना भैया, इसके लिए 10 लोगों के साथ बात नहीं किया इसके लिए। चौपाल में जुड़ला हूँ ओकरा बड़ा बड़ा ढेर का बनी धनबाद बोलो तो भैया आपने। कह धीरे धीरे मन लगे लग तो आते एकरा में है ना। और ज्यादा आदमी के देखने नहीं, बस अपने जे बोल रहे वो एक आदमी वो एक आदमी तू, 2 आदमी है ये आमने सामने, बाकी कोई तो है ही नहीं। हाँ हाँ, तो बस 2 ही आदमी है ये, लेकिन शर्माई की कोई बात नहीं, सब यहाँ अपना आदमी है ना। भैया इसको पित्त का पथरी में, पित्त का थैली में 8 mm का पथरी है ना, उससे टेंशन में रहती है। और बराबर इसका सर दर्द, पूरे बदन दर्द, तो चाइना से पीता है तो आराम होता है, फिर से ऐसा हो जाता है, चक्कर आना, कमजोरी आना, मतलब हाथ पैर कांपने लग जाना। तो मैं कब से बोल रहा था कि आप चौपाल में आइए, आपको सब धीरे धीरे गायब हो जाए। चौपाल में आते आते बस चौपाल में आते रहना है, और चौपाल में आते आते सब बीमारी गायब, छू मंतर। हाँ बस ऐसे ही हंसते रहना, दांत देखे लो बस ठीक हो गलो आगे। मैं इनको बोला कि आप आइए चौपाल में, आधा दर्द तो आपको ऐसी बात करते करते ही गायब हो जाएगा। जब परिवार से मिलेंगे, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कम से कम 150 लोगों का परिवार है, ऐसे परिवार बनाना लोगों को सोचना पड़ेगा, हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, ऐसे परिवार मिल जाएगा एकता। डेली 8 बजे जूम पर आ जाता है, कुछ नहीं करना है, बस सुनते रहना है। मन होले तो बैठ के, नहीं मन होले तो सूत करके, मन होले तो वीडियो ऑन करके, नहीं मन होले तो वीडियो बंद करके, सुनते सुनते भैया उनको बोलने तो दो, आप तो दोनों भाई बीमारी ऐसे लग गए, आप दोनों भाई ही बोल रहे हो तो उनको जोड़ा ही क्यों था?
वही ठीक तो है नहीं बोला है, बन रहा मैं जी। बैंक बंद कर लेता हूँ, मैं बैंक। प्रमोद भैया आप कटो, आप जाओ भैया, अब आगे का हम संभालेंगे। कैश लॉक ऑफ है ना सर? जी एकरा दीदी। में अभी केकरा केकरा चीन रहला, कोई जी के चीन भैया। रहला। फोटो देखे, एकरा में फोटो देखो, फोटो से मैंने एक आदमी ऐसा कोई जान पहचान मिल रहा, जो नेपाल के है, बिहार के है, जयनगर के है। नहीं भैया, हम चिन्ह छी। अंजना दीदी स्क्रीन शेयर की कर दी। हाँ। अच्छा, तो धीरे धीरे आते आते सब लोग तो पूरा का पूरा जानल पहचानल परिवार है ना। एकरा में देखिए, अगला एक आवाज है, वो है राजस्थान से, उनका नाम है मोनिका दीदी। मोनिका दीदी बोले, मोनिका जी दीदी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, और ये है दीदी मोनिका यहाँ दीदी। पे है ना, दीदी सुनो बात मेरी, यहाँ पे है ना प्रमोद भैया जुड़ते हैं कभी कभी, ठीक है, और प्रमोद भैया जुड़ते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद राज हमारा। आपको जो समस्या है आप खुले दिल से अपने मन से बताएं। मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो जो आप वाली है, देखेला बोलेला, वो वाली भी हम लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी आवाज को पहचान पा रहे हो क्या? मैं बोल रही हूँ उसको सही से, क्या कहते हैं उसको भैया, समझ पा रहे हो क्या? हाँ हाँ, हाँ, लपेट भी समझ पा रहा है, अरे वाह। आप बताएं दीदी, आपको कलाकार है समस्या क्या है? कथी कहले दीदी? कोई जी तकलीफ, कोई तकलीफ उतरा। तकलीफ वे है पथरी के, पीत के थैली में कई पथरी है या उ सर दर्द दर्द हमरा बहुते होइत रही। अच्छा, आओ आओ कुछ। जना कह रहे हमरा माथा दुखाया, नाक जाम भ गेल, पूरे एगो शरीर दुखाई पथरी, जाइ छै, तो कोई ना भैया। सर दर्द, पहले तो कोई सर और दर्द, और कोई बीमारी, और कोई बीमारी नहीं ना। थायरस बतैने है, जांच करेने सी त थायरस आ पीत के पथरी आ सर दर्द होइत अच्छा, रही। थायराइड भी बोलो। जी भैया। अच्छा, तो सब तो थायराइड और तो ऐसी ही चिबाजी भोकरा दतिया से, तो वैसी चिबाजी। थायराइड कोई बीमारी नहीं, ओकरा चिबा जाना है, धनिया के चिबैते चिबैते थायराइड के चिबा जाना है, वैसे ठीक हो जाए, है ना। कोई ऐसा बीमारी नहीं। और ऐसे हर बीमारी के समाधान लगी हमरा, यहाँ पे एक दीदी है मोनिका दीदी, हर बीमारी के समाधान, उनकर बोली सुन ले लो, बीमारी दूर। मोनिका दीदी, इनका 3 बीमारी, पहला थायराइड, दूसरा सर दर्द होते रहा है, और तनी को पथरी है, बस। भैया ये पूछ लो कि प्रमोद भैया ने क्या क्या करवा दिया। हाँ, पथरी लगी कौन सी उपाय के लो अभी तक? हेमोपैथी शुरू में तो हेमोपैथी के दवाई रहे यही ला देने, तो वैसे कथु नहीं भेले। फिर डॉक्टरों से बहुते इलाज करेने छली जनकपुर में, तो कते चोटी कल के पहले ऑपरेशन के रही लिख देने, तो ऑपरेशन के लागे हमरा बहुते डर अच्छा, लागल, तो नहीं करली। तो फिर से ठीके हेमोपैथी के कैला नहीं दवाई कर। लागे कते खैलिए तैयो नहीं ठीक भेले। तब बता दिल कि बोलू भाईजी बतैने है, बोलू हेमोपैथी के लिख कर हाँ लिस्ट हाँ, बना के पठा देने, तो जयनगर साइन का अखन ता उहे खाई छी आई कते 2-3 महीना से। अच्छा, गोविंद भाई वाला हेम्योपैथी खा रहा है ना। हाँ हाँ, हाँ दीदी, घरे तुलसी के पेड़ हवा? हाँ जी सर। गेट लगा दे। तुलसी के पेड़ हवा? हाँ भैया है। अजवाइन? हाँ जी भैया सब। सुबह सुबह ना 10-12 तुलसी के पत्ता और 1 चम्मच अजवाइन, एकरा कूट के 1 गिलास पानी चढ़ा दिया, जब आराम से आधा कप रह जाता तो छान के पी लिया।
तीन चार का भैया हाँ तुलसी तुलसी और ठंडा अजवाइन। का हाँ तुलसी और अजवाइन सुबह सुबह पी के 3-4 दिन पी के बताइए कि आपका पेट में दर्द, सर में दर्द, और ये क्या तकलीफ है, मतलब बाकी खाना वाना पचा हुआ कि ना पचा हुआ। खाना पच जा हुआ कि पेट। पचते हैं। हाँ भैया, हाँ खाना पच जाए। खाना कुल पचा जाके खाना पचा। जा, 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 ज्यादा पेट उट में दर्द ना रहा। गोविंद भैया फेल होते हुए हेमंत किशोर भैया की तरफ फिर से चलते हैं। भैया आजकल मगई भूल गए हैं, मगई भैया भूल गए, पक्की बात है, नहीं भूल गए। नहीं, लगभग बोलिए रह सही सही। पेट में दर्द नहीं ना हो। दर्द कहियो काल होइत रही कनी कनी, कहियो काल तो उहे हाँ हम कथी वाला दवाई सब खाइ छी नहीं तब नहीं दर्द करत रहे। खाना उना पहले नहीं खाते चले, मतलब खाइ छली तब कि हरदम ऊपरी केना कान तक रहे चले गरे। अभी वना नहीं होई, उ दवाई खाइ अच्छा छी तो यहाँ खाना तो बहुत बढ़िया पची। हाँ मतलब यहाँ पे जलते रहा लो हिक है। हाँ अभी नहीं वना होई, उ दवाई सब खाइ छी। ठीक है। एक हफ्ता सुबह सुबह में तुलसी और अजवाइन उबाल के पिया जरा। तुलसी और अजवाइन के काढ़ा बना सकते हैं। अब बाकी डेली डेली जुड़ते रहिए, डेली ज्वाइन करते रहिए, धीरे धीरे सुनते सुनते डॉक्टर नहीं बना देना है ना। पूरे ठीक मोहल्ला के अपन तीनों ठीक चंगुआ मंगवा के ठीक रखना है बिना दवाई के, है ना। ठीक होता। ठीक जी भैया आगे लिया जाए। जी जी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। माफी चाहूंगी भैया, 11 बजे ही मीटिंग में नहीं आ सकी, बहुत याद किया गया, मैंने वीडियो सुना था, देखा था। जी जी। लीवर वटी के लिए सामान लेने गई, वो ला नहीं सकी, दुकानें बंद थी। इतनी काफी दिनों से हिम्मत करके गई थी। जी भैया मैं एक फीडबैक देना था। एक मतलब एक किसी के घर में ब्लाउज सिलवाने गई थी, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता नई किसी नई बहन से मिलें और हमारी नारी सुरक्षा के बारे में और समृद्ध परिवार के बारे में जानकारी ना दे उनको। तो उनको फिर बातों बातों में बता रही थी मेरी बेटी को पीसीओडी की दिक्कत है, तो मैंने उनको थोड़े बताई थी प्रॉब्लम जो भी हमारे घरेलू उपचार होते हैं, और उनको पैड के बारे में बताया। फिर मैंने उनको पोस्ट भेज दी जो जो मतलब हर माँ बहन बेटियों को जो जो करनी चाहिए। तो उनको फिर मैंने मौखिक भी बता दिए थे कि पीरियड टाइम में उनको जैसे पानी में घी, गर्म पानी में घी पिलाना है, ऐसे सारी बातें बताई थी। तो उनको और तो कुछ नहीं उन्होंने किया। उसको बेटी को पीरियड आया तो उन्होंने 2 दिन गर्म पानी में घी पिलाया, तो उसको पीरियड फिर बंद नहीं, वो 3 महीने से आए थे उसको, वो पीसीओडी की दिक्कत के कारण। तो वो पिलाया और उसके कारण तो नहीं, वो पीरियड ज़्यादा आ ही रहे थे उसको, 20 दिन तक आते रहे। तो वो उनको ये लगा कि ये घी पिलाने से उसको पीरियड, मतलब आते ही उन्होंने पिलाया, 2 दिन ही पिलाया, फिर वो बाद में नहीं पिलाया। बाद में वो 20 दिन तक पीरियड आते रहे, तो वो फिर मुझे फ़ोन किया कि उनको ये लगा कि ये घी पानी में पिलाया ना, इसके कारण हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बेटी हर पीरियड टाइम में पीती है, तो इससे कोई कभी दिक्कत आज तक हम हुए नहीं और किसी को भी नहीं हुई। हमने तो कितनी बहन बेटियों को ये बताया और किया है, करती हैं। तो कहती तो फिर क्या किस कारण, मैंने कहा कोई और कारण हो सकता है, कुछ गर्म चीज़ें कुछ खाई होगी, या 3 महीने से पीरियड आया है तो काफ़ी दिन तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप उसको थोड़ी धनिया का और मिश्री का काढ़ा पिला दो, और या फिटकरी भस्म बना के वो दे दो,
तो कहती फिटकरी भस्म खराब नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी। मैंने कहा अभी मैं बेटी लेती है, मैं भी लेती हूँ गर्मी के दिनों में, उसको ज़्यादा गर्मी होती है, हमें तो किसी को खराबी नहीं की, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बातों बातों में उसने फिर मैंने कहा कुछ और बोल रही कि उसने रस्सी कूदी थी उसके कारण तो नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है कि उसकी नाभि खिसक गई हो, रस्सी कूदी उन दिनों में, तो आप उसकी नाभि चेक करना। तो नाभि चेक की तो बेटी पास में थी, तो वो काफी उस नाभि की जगह नहीं थी, अलग ही थी। इनका इसकी नाभि फिर इस तरह से आप ठीक कर देना। फिर कहती ये लेती नहीं है, कह रही ये क्या बता रहे हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर को भी दिखा लो, और क्या नहीं लेगी वो, धनिया घर की चीजें हैं, इसमें क्या दिक्कत है। धनिया और पाक और घी और मिश्री मिला के उसको वैसे खाती तो वैसे दे दो, या इसका काढ़ा बना के दे दो। तो उन्होंने फिर ये धनिया भिगो के और उसको धनिया का पानी पिलाया उन्होंने। फिर मैंने, ये 2 दिन पहले की बात है, फिर मैंने आज उनसे पूछा तो बता रही थी कि पीरियड बंद हो गए। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, बोली गई थी डॉक्टर को दिखाने, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं, तो ये आएंगे चलेंगे इतने ज़्यादा दिन। तो आप उनको योगा बताया था, और ज़्यादा बोले दवाई नहीं देंगे हम, योगा एक्सरसाइज कर लेगी। तो कह रही थी बिल्कुल बंद हो गए, वो धनिया दिया उसके उससे। तो सभी को भैया किसी ऐसे मन वापस ऐसा होता है कि किसी को बताते तो उनको ये लगता है, मुझे भी ये चिंता कि कारण तो कोई और है, और उनको ये लग रहा था कि घी को गर्म पानी में घी पिलाने से उसको हुआ। पड़ोस में बोल रही थी कि मैंने किसी को कहा कि मेरी बेटी को ये हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया, तो कह रही जिन्होंने बताया उन्हीं से पूछो फिर इसका उपचार। तब ये लगता है कि भैया कि ये कि फिर मन पीछे हटता है कि किसी को बताना ही नहीं जी। बताते हैं तो वो उनको उल्टा लगता है, कोई दिक्कत किसी और कारण से होती है, और वो उनको ये लगता है कि ये इन्होंने ये बताया, ये क्या इसके कारण हुआ है। जी भैया। भैया एक फीडबैक और था, एक बेटी मतलब मैं दूध लेने जाती हूँ, वो वहाँ पे दूध देने के लिए आती, वो छुप रही थी। मैंने कहा क्या बात हुई कि पापा इधर से ठेके पे जाएंगे और मेरे से पैसे मांगेंगे। मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ, वो तेल के लिए बोला, तो वो तेल वाली तो उनको बोले ये हो नहीं सकेगा। फिर मैंने कहा फिर मैं एक, जब भी खाना पीने की कुछ भी चीज़ें दो आप उसको स्वाहा मंत्र डाल के दो। वही हाँ ये तो कर लेंगे। फिर मैंने एक पेपर पे वो गोल सर्किल में, और जो कोड वर्ड्स आरती दीदी ने बताए थे वो सारे मैंने, मतलब जैसे नशा छुड़ाने का भी लिख के दिया, और जैसे नशा करते हैं उनको नींद कम आती वो भी, और जैसे उनको गुस्सा ज़्यादा आता है उसका भी, और जैसे उनकी मतलब ये सुसाइड करने की इच्छा भी ज़्यादा होने लग जाती है जो नशा करते हैं। तो वो ये कुछ काफ़ी ये लिख के, और मैंने कहा उनके तकिए में या उनके बेड के गद्दे के नीचे ये आप रख देना। तो ये लगभग 2 महीने हो गए। मैं सोच रही थी कि दीपावली पे हो सकता है वो लेने लग जाए, पीने लग जाए। बोल रही उस दिन के बाद से अभी तक उन्होंने नहीं पी अभी तक। तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है अभी नहीं पी तो आगे भी शायद हो सकता है। मैंने कहा ये स्वाहा मंत्र डालते रहो, और ये पेपर उनके साथ में रहेगा उनके चारपाई पे, तो इससे ठीक रहेगा। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी ने किसी का घर बस रहा है उनकी बताया इससे, तो बहुत अच्छा लगा भैया। जी दीदी बहुत ही बेहतरीन अनुभव। सही बताएं तो खुशी का शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इन कार्यों से हमें कितनी खुशी मिल रही है, हम सभी को मिल रही है। जीत आपको हासिल हुई है और चेहरे पे मुस्कान सबके हैं। जी भैया। यहाँ हर किसी की जीत सभी की जीत है। जी भैया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रेरणा बहन। जी भैया। जी राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मुझे मेरी सासू माँ के लिए पूछना था, उनको जैसे गठिया की प्रॉब्लम है, तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने वो काढ़ा बताया था, तेल बताया था मालिश करने के लिए। वो तेल भी मैंने बनाया और काढ़ा भी दे रही उनको, सौंठ अजवाइन मेथी और वो वाला। जी
तो उसमें मतलब थोड़ा आराम है, लेकिन उनको मतलब सीवियर है प्रॉब्लम। एक तो ये है। दूसरा, आज अभी जैसे उनको है ना, रात को कभी जब भी है ना हाथ सुन्न हो जाता है, तो आज उनको दिखाने लेके गए थे, मतलब ज्यादा ही हो गया था, हाथ काम ही नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने एक्सरे किया तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये गर्दन से लेके शोल्डर तक, ये कंधे तक उनकी कोई नस दब गई है। एक बार गाय खुल गई थी तो उसको लेने के लिए वो भाग रहे थे, तो गाय ने गिरा दिया था। उस टाइम ट्रीटमेंट करवा लिया था, लेकिन कभी कभी वो सुन्न हो जाता है। उन्होंने बोला अगर इससे 5 दिन की दवाई दी, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एमआरआई करवानी पड़ेगी। तो वो यहाँ से वो जो नस दबी हुई बता रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और गठिया भी उनको सीवियर ज्यादा है, कभी उंगलियां सूज जाती हैं, ऐसे हो जाता है। बाकी जो आपने बताया वो मैं दोनों चीजें कर रही हूँ, मालिश और काढ़ा। जी, उसी काढ़े में 4 चीजें और ऐड कर दीजिए। मौसम भी जी आज भैया। का है। एक अर्जुन की छाल। सर्दी में तो उनकी उंगलियां सीधी ही नहीं होती हैं। कोई बात नहीं। अर्जुन की छाल, जी भैया। विजय सार, अर्जुन चाल, विजय सर, चोप चीनी, चौंप चीनी, दालचीनी। दालचीनी। कितना कितना भैया? ये भी बराबर ही डाल दीजिएगा। मतलब वो सारी चीजें एक एक चम्मच है, तो ये भी एक एक चम्मच? हाँ, इन सबको पाउडर बना के रख लीजिएगा। फिर जब इसमें से 1 चम्मच जब लेंगे काढ़े बनाने के लिए, तो उस वक्त इसमें 2 कली लहसुन की डाल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। सुबह और ये रात। दोनों टाइम चलाना है भैया? हाँ, दोनों टाइम। तो जैसे वो दवाइयां भी उनको अभी एकदम से ज्यादा हुई ना प्रॉब्लम, तो वो दवाइयों के साथ दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, दवाइयों के साथ दे सकते हैं। तो ये नस्क में भी आराम आ जाएगा उसमें? जी। ठीक है भैया। और अगर लहसुन धन- वाला पाक बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है भैया, मैं वीडियो देख के लहसुन पाक बना लूंगी। तो वो बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं कर जाएगा? जैसे वो एलोपैथी दवाइयां भी लेते हैं ना, तो वो उनकी समस्या ये है कि बंद कर देते हैं खुद ही 5-10 दिन में, कि मुझे बीपी हो गया, मेरे को चक्कर आते हैं, ऐसे गर्मी सी कर जाते हैं। अभी पूछ लेते हैं कितनी गर्मी करता है। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करना। जी भैया। कितना खा चुके हैं अभी तक लहसुन पाक? आज तीसरा दिन है भैया। कितनी बार, सुबह शाम? हाँ। गर्मी कर रही है? बिल्कुल भी नहीं भैया। ठीक है दीदी। दीदी, ये कलाकंद की बर्फी है। अगर कलाकंद की बर्फी खाने से गर्मी नहीं करेगी, चिंता ना करें। भैया कितने टाइम, एक टाइम देना है, सुबह या खाली पेट, या खाना खा के कैसे? सुबह शाम। सुबह शाम खाली पेट? खाना खाने के बाद या खाली पेट, जैसे भी। अगर खाना खाने से पहले खा लेंगे तो भूख थोड़ी कम लगेगी, इसीलिए खाना भैया खाने कितना के बाद खाना खाने के क्वांटिटी बाद कितनी दे सकते हैं, मतलब 2 चम्मच 4 चम्मच? पाचन क्षमता के अनुसार मतलब 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक। जी भैया। ये काढ़ा दवाई सब साथ में चलने दूं? हाँ, चलने दीजिए। जी भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। ज्योति, ज्योति दीदी, ज्योति अनिरुद्ध चौहान। वंदे मातरम भैया जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज कैसे नहीं आएगी इतनी इसमें। जी। वंदे मातरम जी। भैया जी, मेरे पड़ोसी है, उनको थोड़ा सा मतलब मकान मालिक है, और उनको क्या मंथली साइकिल नहीं आते हैं, तो मैं इनको हमेशा चौपाल में बुला ही लेती हूँ कि आप चौपाल अटेंड करो। इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी और चौपाल में भी अटेंड करेंगे। लीजिए सर, बात कीजिए। भैया जी बोलना। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी, कितनी उम्र है? मेरी एज 34। 36, 34, 35। 35। हाँ। और वजन कितना है? वजन मेरे 70 है। ठीक है। ऐसा है, कब से पीरियड, मतलब क्या क्या शेड्यूल मेरे है इसका? मेरे को हो गए 2 साल हो गए। मेरे कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, मतलब 2 दिन हल्का हल्का आता है, बंद हो जाता है। ठीक है। तो क्या उपाय करें? एक तो दीदी, आप इनको भाप लेने की विधि बता दीजिएगा या बताऊं? जी भैया जी, एक बार आप बोल दीजिए इनको। ऐसे दीदी, 1 लीटर पानी में अच्छा।
1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग कूट के उबाल लीजिएगा। अच्छा और खूब जब वो अच्छे से उबल जाए, खौलने लगे, तो उस पतीले को बाल्टी में रख दीजिएगा। अच्छा पतीला समेत बाल्टी में रख दीजिएगा और बाल्टी के किनारों पे मोटा तौलिया लगा लीजिएगा अच्छा और उस पे बैठ जाइएगा। 10 मिनट तक इसे मतलब भाप देनी है। अच्छा, भाप देनी ऊपर हाँ, बैठ के। हाँ, कपड़े खोल के और ऐसे बैठ। हाँ हाँ एक तो ये करना है। हाँ। दूसरा, काला जीरा आता है, काला जीरा। काला जीरा आता है, हाँ। तो 100 ग्राम काला जीरा ले लीजिएगा अच्छा और 50 ग्राम काली मिर्च। ठीक। इसको खूब अच्छे से बारीक कूट पीस लीजिएगा और दोनों ठीक। को मिला के रखिएगा और एक एक चम्मच गर्म पानी से लीजिएगा 21 दिन। जैसे मान लिया कि अगर आज से ले रहे हैं तो 21 ले लीजिएगा, तो अगली बार आपका पीरियड खुल के आएगा बढ़िया। सुबह शाम लेना है? हाँ जी, सुबह शाम। ये कुछ गर्मी तो नहीं करेगा फिर? मेरे पाइल्स की दिक्कत हो रही है अभी। अच्छा, हाँ, ठीक। गर्मी तो नहीं करेगा? और घर में आप क्या क्या खाती हैं दीदी, खाना? मैं ये रोटी सब्जी खाती हूँ बस। अभी ठंडी चीजें खा रही हूँ गर्मी की वजह से। अच्छा, पाइल्स में क्या दिक्कत है, किस तरीके की पाइल्स पाइल्स? में मतलब अभी तो महीने भर से नहीं हो रहा, बाकी मेरे ब्लड ब्लड गिर रहे थे। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ आयुर्वेदिक देसी दवाई ली है, उससे थोड़ा आराम पड़ा है। ठीक है। हम्म। चौपाल से जुड़ चाय जाओ कुछ। पीती हैं, चाय पीती हैं? चाय पीती हूँ। कितनी बार? एक बार पीती हूँ सुबह, और दिन को 3 बजे और पीती हूँ बस। अच्छा, हम्म। चाय के बारे में कभी ढूंढा है कि चाय गर्म होती है ठंडी होती है? पता चला है आपको कभी? पता? चाय चाय गर्म ही होती है, सही है। तो एक काम कीजिएगा, चाय वाला हिस्सा हटा दीजिएगा, दवाई वाला हिस्सा ले लीजिएगा। अच्छा ये जो चाय ठीक जीरे है, वाला ठीक। है उससे में हाँ, चाय ना लेके जीरा लेना। चाय की जगह पे ये कर लेना आपने। हाँ, हाँ। मतलब उससे क्या है कि जितना गर्मी आप पहले ले रहे थे, हम्म उतनी गर्मी के बावजूद भी आपको पाइल्स में उतनी दिक्कत नहीं हुई, तो हम्म। वो वाला हटा लीजिएगा, चाय को हटा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। ठीक। और ऐसे गर्मी नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको आपके बहाने किसी औरों को भी समझाने के लिए बोला कि जिनको भी अच्छा, लगता है कि मेरे को ये गर्म करेगा, तो जो आप पहले से अपने खान पान में गर्म चीजें खा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, दवाई वाला चालू कर लीजिए। सही है। ठीक है, तो हिसाब ठीक। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ये वेट की वजह से इतनी हो रहा है मेरे पीरियड्स वाला? नहीं, ऐसा तो 100-100 किलो की भी बहनें हैं जिनकी पीरियड आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 100 किलो वाली है उनको पीरियड नहीं आता। सही है। हाँ, गर्मी में है ठीक सब। ठीक, करूंगी मैं। ठीक है। ठीक है। और जो हाँ दीदी को बोलिए वो आपके लिए नारी सुरक्षा का सैनिटरी पैड मंगवा देंगी। हाँ, मैं इनको बोल रही हूँ अभी। अभी आई है ये, और आते ही बस ये चौपाल के टाइम पे ही आई हूँ बताने। अच्छी तो बात मैं नारी सुरक्षा पैड के बारे में भी बताऊंगी इनको। है। वो पैड लगाने से इनको खुलकर ब्लीडिंग आ जाएगी उस हाँ, ये। जी, थैंक यू भैया जी। धन्यवाद। धन्यवाद। राजेश जांगड़ा जी, राजेश जांगड़ा जी। हेलो, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया। भाई जी, आज मैंने भी वो श्री राम रोटी बनाई। बहुत बहुत बधाइयाँ। सिर्फ आपको इस चौपाल पे एक ही व्यक्ति बधाई नहीं देगा, बाकी सब देंगे। भैया रख भैया, बस में लगाना सुबह। अच्छा भाई जी, ठीक है दीदी। लोगा को और क्या फर्क हुआ भैया? हाँ, वही हो है भाई। वही हुआ है। हाँ। जी। तो उनको सुखानी भी पड़ेगी क्या गोलियों को भाई जी? हाँ, सुखा ले, काफी अच्छा रहेगा सुखाने के लिए। धूप में या छाव में? थाल में फैला के रख दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर भी किन्हीं को लगता है कि नहीं सूख रहा है, तो थाल के ऊपर हल्की सी पतली रुमाल वगैरह चादर ढक दीजिए और धूप में रख दीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई जी। जी। ठीक है, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम।
परवेज सिंह वाराणसी। प्रणाम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया आपसे बात हुई और बहन राजस्थान से किया हमने उनसे, तो दवा कल देने के लिए कहा है। जी और मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, ये थोड़ी इसकी जानकारी हो जाती। तो बहन आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज देगी, बाकी ऐसे सुबह जी शाम एक एक गोली लेना है। जी भैया। ठीक है भैया। जी भैया। और कोई परहेज भैया, कुछ क्या करना कैसे? परहेज तो वही होते हैं, लीवर में मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, गर्म चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जी जी। जी जी जी। आप अपना अनुभव जरूर बताइएगा कि उसको लेने के 15 दिन बाद आपकी क्या शारीरिक स्थिति है। जी। जी भैया। ये दाहिने साइड में बस पसली के नीचे दर्द होता रहता है, जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल होता है फिर। जी जी। बाकी ऐसे कभी जी लगे जब भी कभी ये दिक्कत आए, जी दर्द वगैरह ऐसे भी जिनकी भी तो आप अपनी उस लीवर वाले साइड पे जहाँ पे है वहां पे कोई भी तेल लेके हल्की जी सी मसाज करते करते इतनी मसाज करें कि मसाज की गर्मी महसूस हो। जी जी ठीक है, क्योंकि हर बार आदमी ना आ, ऐसी जगह पे नहीं रहता कि उसकी सिकाई कर सकता है। तो जी भैया। हाथों को ही चलाते चलाते, जैसे आपने कई बार देखा होगा बड़े बुजुर्गों को जी कि वो बैठे हुए तो अपना पेट पे हाथ फेरते रहते हैं। जी भैया। तो इसी तरीके से है कि अगर आप अपने लीवर पे हल्की तेल लगा के उस पे 50 20 25 बार भी हाथ को घुमा देंगे तो वहां गर्माइश पैदा हो जाएगी। जी भैया। जी। और जी जब कभी सिकाई का मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तेल लगा के सिकाई कर लीजिए, गर्म पानी की बोतल से कर लीजिए या पोटली बना के कर लीजिए। जी भैया। जी। जी भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। आनंद भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया ये प्रवेश भैया कहाँ से, बनारस में कहाँ से हैं? एक मिनट माइक अनम्यूट करवा देता हूँ। प्रवेश भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। ये आनंद हाँ, भैया है, आनंद भैया ये बनारस के दामाद हैं। अच्छा ये भिखारीपुर चितईपुर साइड में सर। भैया इधर सोनभद्र का आपका आना जाना होता है क्या? बहुत कम है इधर भी, तो पहले जाता था मैं। चलिए, नहीं चेहरा जाना पहचाना लग रहा था तो हमको लगा कि आप कहीं देखे हैं, कैसे मैंने पूछना चाहा। जी जी जरूर जरूर, मैं सोनभद्र रेणुकूट में जाया करता था सर। हो सकता भैया है। एक बात देखिए क्या, जैसे ही बताया कि मेरा ससुराल है, भैया ने बोला कि ये इनका ससुराल वाराणसी में है, तो भाई नहीं बोले, सर बोले। दामाद का रवैया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दीदी। तो ठीक है, बस ऐसे ही भैया, दरअसल माइनिंग से हमारा रिलेटेड है ना, तो आपका चेहरा थोड़ा मिलता जुलता था, तो मेरे लगा वो भी सिंह साहब हैं वो भी, अच्छा इसलिए मैंने पूछा। ठीक है भैया, बहुत सुंदर। ठीक भैया। बनारस सामने तो जरूर संपर्क हुए सर। जरूर 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 बोलेंगे। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया जी मैं तीसरे नंबर की उंगली में बिछे पहनती हूँ, तो भैया जी जैसे पहले भी ठीक हो गया था, लेकिन बार बार ये समस्या आ जाती है। अब तो मैं काफी समय से बाम लगा रही, जब जब दर्द बनता है दो तीन बार दिन में लगा रही थी। और भैया जी ऐसा हो जाते बिल्कुल पंजा फिर रखा नहीं जाता, लाल सड़क उंगली हो जाती है, और ऐसे हो जाती है जैसे कि सर्दी में हाथ फटे फटे हो जाते हैं ना, फिर उनमें चीज लगती है, तो उंगली और अंगूठा, पैर के अंगूठे ज्यादा दर्द करते हैं भैया जी। अब तो मैंने चिप लगा रखी है, हल्का दर्द, लेकिन बार बार बढ़ जा रहा है इसमें दर्द अंगूठे में, और उंगली भी जख्म हो रहा है उंगलियों में। वो भी एक एक उंगलियों में ही, ऐसे नहीं कि सारे पंजे में नहीं, अंगूठे के नखूनों में दर्द, और तीसरे नंबर की जो उंगली है उसमें मतलब जख्म सा बन जाता है, छिला छिला सा हो जाता है भैया जी। अभी फिटकिरी वाले गुनगुने पानी में पैरों को डुबो के, उंगलियों को डुबो के निकाल लीजिए, फिर हल्दी और चूने का लेप लगा दो। चूना पड़ा है घर में? नहीं भैया जी, वो कई दिन से है ना, सोचे कि चुन्ना लेके आऊं, लेकिन है नहीं, जाना नहीं हो रहा अरंड बाजार का में। तेल और हल्दी का लेप लगा लो। ठीक है फिर भैया हल्का जी। गुनगुना करके लगा लेना। ठीक है, धन्यवाद भैया लगा जी। लगा के घर के कपड़े खराब ना हो तो एक पन्नी पहन लेना, पन्नी के ऊपर से जुराब पहन लेना। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। ठीक। दीपक दास भैया झारखंड।
हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया मेरा कान लगभग 1 महीना से बह रहा है, जी। लेकिन ठीक नहीं हो। सौ प्याज का रस डाल लिया, सौमूत्र डालो भैया। सौमित्र भी डाल लिया, अच्छा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा भैया। क्या बोलते हैं? आप तो झारखंड में हो, आपके उधर ढेर सारा क्या बोलते हैं अपामार का पेड़ मिलेगा, तो जी। उसको कूट पीस के काढ़ा बना के, मतलब जला के उसकी भस्म बना के, ठीक है, हाँ हाँ। उस भस्म को 12-24 घंटे के लिए पानी में छोड़ के, उस पानी को अच्छे से मसल के छान के तिल का तेल डाल के पका लीजिए। ठीक है। तिल का तेल, अच्छा। जितनी तिल का तेल कोई भी चलेगा ना, काला हाँ सफेद? हाँ, कोई भी चलेगा। ठीक है भैया। ठीक ठीक है। है भैया, वंदे मातरम। संदीप कौर दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैंने वो लीवर बटी को आपकी फोटो भेजी, बना ली। जी मैं भी कामयाब हो गई अब। मैंने ना अभी एक खा ली। जी पहले मैं वही सोच रही थी पूछूं आपसे कि नहीं पूछूं, क्योंकि मैं अब प्रभात फेरी चल रही ना, तो 2:30 बजे नहाने जाती हूँ। 3 बजे तक निकलती हूँ नहा के, तो उसमें फ्रेश होती हूँ। तो ये कहीं उसके बाद फिर पाठ 1 घंटा करके 4 बजे हम लोग निकल जाते हैं प्रभात में, 6, 6:30 बजे, 6:30 बजे आते हैं। उस बीच में ये तंग तो नहीं करेगी ये? नहीं नहीं, तंग नहीं करेगा, चिंता ना करें। अब मैंने वही पूछ रही थी, फिर मैं कहा चल खा ही लेती हूँ। अभी मैंने भगवान का नाम लेके खा ही ली कि जो होगा अपने देखा जाए, क्योंकि बीच में फिर 3 घंटा ब्रेक बाहर ही होंगी। जी 4 से 4 मैंने पहले 3 बजे से ही, और बाहर होंगी 4 से 6:30 बजे तक। जी जी तो ये खट्टा खट्टा सा आ रहा है, अभी मैंने खाई तो गले में। जी जी, वो थोड़ा सा आता है स्वाद, गले में खींच खींच जैसी भी बनती है। चलो, मैं मोनिका दीदी कल बता रहे थे ना कि मैंने बेटे ने खाई, सब सुबह तो दौड़ रहे थे। तो मैं क्या पता नहीं कितने बजे चलो होगा, तो वो चलो बना ली अभी। मैंने यही पूछ रही थी कि वो जी जी। ठीक है। अंजना गोयल दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हाँ भैया, मैंने लीवर रोटी बनाई। जी जी, बहुत बढ़िया। कल संभालने नहीं गई थी भैया, तो लीवर रोटी का और पोस्ट रक्षक का सामान लेके आई हूँ बस। जी जी, पोस्ट रक्षक का कल बनाऊंगी। बहुत बढ़िया। भैया लेकिन ये गीली गीली सी है काफी, मतलब आपका थोड़ा सा एलोवेरा का रस ज्यादा हो गया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आपको आटा गूंथना नहीं आता। अच्छा, रोटी तो मैं ही बनाती हूँ, कौन बनाएगा? हाँ, लेकिन वो गे, गेहूं का आटा गूंथना आता है, मैदा नहीं गूंथ पाई ना। मतलब जैसे ही दूसरा आटा आया, गूंथने की बारी आई, तो अपने गीला कर। अच्छा, तो अच्छा ही था। पता नहीं ज्यादा पानी छोड़ दिया, जैसे नमक था ना, उसकी वजह से शायद है ना पानी छोड़ दिया। पता नहीं, मैंने तो अभी तक इतनी बार भी बनाई है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये आप लोग ना बाकी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। एलोवेरा का रस अच्छा। थोड़ा थोड़ा, मैंने नीतू दीदी को देखा देखा था बनाते हुए। वो हम्म। पाउडर करके रखी और एलोवेरा का डाल रही थी, और थोड़ा थोड़ा उसको घिसते जा रही थी। जैसे अच्छा। उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा गीला हो रहा है, तो बगल से और पाउडर को साथ में ले लेती थी। उन्होंने वीडियो हाँ, आया था। जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही सेम। हाँ मैंने हाँ। तो है ना क्या किया, अंदाजे से एलोवेरा डाल दिया मैंने। मैं सही बताऊं तो मैंने है ना कोई वो नहीं रखा अलग से कि है ना पाउडर, अगर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब एलोवेरा तो पाउडर डाल दूंगी, ऐसा नहीं ही रखा था मैंने। जी मैंने एलोवेरा अंदाजे से वैसे ही डाल दिया था। जी जी, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। तो इतने ठीक बड़े है बड़े भैया। शरीर है, 4 दिन में तो खत्म हो जाएगा। उसका टेस्ट तो कैसा सा लग रहा है, अकबका सा। मैंने थोड़ा सा खा के देखा था। आयुर्वेद की गोलियां अच्छी नहीं लगती दीदी। अच्छा। हम्म। दीप्ति शर्मा ठीक है। भी।
दीप्ति शर्मा दीदी, शाजापुर। जी जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया, ये मैं ग्लूकोमा की दवाई बना रही थी, तो इसमें नेट्रम म्योर 3x दिन में 4-5 बार लेना है, तो इससे लाभ नहीं होता है। तो फिर उन्होंने लिखा है 30x दिन में 2 बार, और नहीं हो तो फिर 200 पावर की 200x की लेना है। तो भैया हमारे पास तो केवल 3x की है ये। हाँ, तो पहले 3x लेके आइए, फिर लीजिए, फिर उसके बाद 30 और 200 लीजिएगा। तो ये तो है ही नहीं भैया। तो नहीं है तो बाजार दुकान थोड़ी बंद हो गई, कंपनियां थोड़ी बंद हो गई। हाँ ठीक है। ठीक है। और 30 का मतलब 30 CH नहीं, 30X लानी है। हाँ 30x और 200x। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। ठीक है। पूर्णिमा दीदी, ये आप वही हो, शिव किरण दीदी वाली पूर्णिमा हो या कोई और हो? वंदे मातरम भैया। हाँ जी, आप वही हो। हाँ जी दीदी। जी भैया। वंदे मातरम। भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि मेरी बैक के लिए बहुत आराम है, बहुत कम हो गई है, बस वो जड़ से नहीं जा रही है भैया, जड़ बची है थोड़ी सी, नहीं तो पूरी घुल गई। तो मैं दवाई कब तक लूँ, ये पूछना था भैया जी। अभी लेते रहिए दीदी। जी जी, अभी लेते रहिए दवाई। हाँ कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए? ये मैं 3 मार्च से स्टार्ट करी थी, जी। तो सिर्फ जड़ जड़ से नहीं जा गई है, बाकी तो घुल गई है। तो कितना पुराना है? मेरा तो 4 साल हो गए थे भैया। 4 साल पुराने हो गए थे, और 4 साल से तो बाकी दवाइयां तो करा ही रही थी ना। जी उनसे कुछ नहीं हुआ, और इनसे तो कम से कम इतना तो हो। जी जी। और आवाज भी अब पहले से खुल गई है। जी भैया जी। जी। नहीं, कोई बात नहीं दीदी, आप इसे कंटिन्यू रखिए। जी भैया। और कुछ? नहीं भैया, अभी तो ठीक है, सब ठीक है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। धन्यवाद आप शिव किरण दीदी का दीजिए, जिनकी वजह जी से आप सोच समझ परिवार से जुड़ी। जी भैया जी। जी। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। संजीत भाई, सोनभद्र। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया आज अनुभव शेयर करना है, 4-5 अनुभव हैं। जी। भैया अमृत धारा को मैंने दिया था एक भाई जी को। उनके बेटे थे 13 साल के, उनके पेट में और पीठ में लड़के के और हाथों में पूरा फुंसी फुंसी हो गया था। 3-4 दिन से वो दवा करा रहे थे यहाँ वहाँ, तो आराम नहीं हो रहा था एलोपैथ से। और फिर मेरे पास आए तो मैंने उन्हें काढ़ा बताया, लेकिन उस काढ़े से भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने अमृत धारा दिया और उससे बोला कि आप नारियल तेल में मिला करके और ये लगाइएगा। और जैसे ही उन्होंने 3-4 दिन लगाया तो बहुत अच्छा आराम हुआ, और उनके लड़के के पूरी फुंसी शरीर से गायब हो गई। भैया दूसरा अनुभव अमृत धारा का है। एक भैया थे मेरे रिलेटिव, उनके छाती में दाएं साइड में दर्द हुआ करता था 3-4 महीने से। वो जब एलोपैथ की गैस की दवा लेते थे तो आराम होता था, और जैसे ही दवा छोड़ते थे तो उन्हें फिर से होने लगता था। तो अमृत धारा जब उन्होंने 3 दिन ही यूज किया तो इसके बाद उनका पूरा गैस हमेशा के लिए ठीक हो गया है। अभी 1 महीने हो गए और पूरी तरह से उनका आराम है। और अमृत धारा का एक और अनुभव है। एक रिलेटिव फूफा जी थे, उनके भी गैस बना करता था 4-5 महीने से। तो गैस एलोपैथ दवा से ठीक होती थी जब तक दवा का असर होता था। इसके बाद जैसे ही असर खत्म होता था तो फिर गैस बनने लगती थी। उन्होंने अमृत धारा 2 दिन ही लिया, मैंने 2-2 बूंद बोला था 4 बार लेने के लिए। और जैसे ही उन्होंने 2 दिन लिया तो उनका पूरा गैस बनना खत्म हो गया, और अभी वो बहुत अच्छा है उनका, और गैस नहीं बनता। और एक बुखार का अनुभव है। मेरी मम्मी को बुखार अभी फिर आया था, तो बुखार में मैंने काढ़ा दिया था, तुलसी के पत्ते और मरीच और नीम के पत्ते भी उसमें 2 मिक्स कर दिए थे, गुरुच मिक्स किए थे, गिलोय, लौंग 4-5 और मरीच और अदरक और हल्दी भी मिक्स किए थे।
ये मैंने काढ़ा बना करके उनको दिया था और दालचीनी भी मिक्स किए थे। और इसके साथ साथ चिरायता सुबह रात को भिगाते थे और सुबह चिरायते का पानी उन्हें पीने के लिए देते थे। तो और इसके बाद जब मैं 3 दिन उन्हें दिया, इसके बाद बुखार ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही मैं काढ़ा बंद किया तो फिर से आ गया। तो इसके बाद फिर मैंने किशमिश 10 लिया और 10 मरीच लिए और सेंधा नमक पीस करके और तवे पे डाल करके गरम करके ये भी देना स्टार्ट किया और साथ में वही काढ़ा देना स्टार्ट किया और 1 हफ्ते दिए। तो इसके बाद अब मम्मी का बुखार पूरी तरह से चला गया है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और एक और अनुभव है, मम्मी को पैर में बाटे आया करते थे, बार बार नस तंज आया करता था पैरों में। तो फिर उन्हें अश्वगंधा और मेथी, अजवाइन, सौंठ, हल्दी वाला ये काढ़ा जब देते हैं तो जब वो पीना स्टार्ट करती हैं तो हमेशा के लिए उन्हें पैर में बाटे आना बंद हो जाता है और जैसे ही वो छोड़ देती हैं तो फिर से आने लगता है। तो मैंने उन्हें कहा है कि हमेशा कंटिन्यू रखिए और जब वो कंटिन्यू रखती हैं तो उन्हें पैर में बाटे नहीं आते। जी भैया। और आज एक भैया के यहाँ गए थे, वो उन्हें 5 महीने से भैया नींद नहीं आ रही है। एक एक क्वेश्चन है, 5 महीने से उन्हें नींद नहीं आ रही है और उन्हें माइग्रेन, हमेशा सर में दर्द बना रहता है और पेट में गैस बनी रहती है। तो मैंने उन्हें 2 दिन पहले अभी बोला है अजवाइन, वो छोटी इलायची हरी वाली, उसे कूट करके दिन में 4 से 5 बार उबाल उबाल के 3-3 4-4 पीने के लिए वो बोले हैं। और छोटी इलायची और लौंग तवे पे गर्म करके और वो 3 से 4 बार 2-2 चुटकी वो देने के लिए बोले हैं ताकि गैस में आराम हो। तो और DIP डाइट 2 लेने के लिए उन्हें बोले हैं। जी भैया। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब, मतलब बीटेक इंजीनियर हैं और इन्होंने जॉब छोड़ के स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य और स्वदेशी चिकित्सा केंद्र जमीनी स्तर पर सोनभद्र जिले में चला रहे हैं। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। उन्हें और क्या करना चाहिए, वो उनका रिपोर्ट मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी 1 हफ्ता उन्हें जो आपने बताया वो करने के लिए बोलिए। ठीक है। जी ठीक। ठीक। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। जोन ऐप माइक अनम्यूट कीजिए। ये वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी मेरी ना दूसरी आईडी है प्रिंस के नाम से, उस पे ना क्लास का लिंक नहीं है, तो ये फोन ना घर वाले लेके जाते काम पे, तो कभी 2 दिन कभी 3 दिन बाद आते, तो मैं ना क्लास में जुड़ नहीं पाती हूँ। तो मेरी उस आईडी पे ना क्लास का लिंक भेज दो। मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा। ठीक है भैया जी। ठीक। धन्यवाद भैया। जी। विनोद जी। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। आज लीवर बटी बना ली। बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बटी दिख रही है नहीं? बटी भी बना ली। और ये क्या नाम, श्री राम बट्टी और लीवर बट्टी दोनों तैयार कर ली। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये अपने इनको दे सकते हैं, गैस बहुत बनती है ना सुनीता को। हाँ, दे दीजिए। एक गोली तो इन्होंने खा ली थी, तो कह रही थी अच्छा लग रहा, तो दूसरी गोली खा ली, तो फिर अच्छा। कहने लगी जलन भी हो रही है। हाँ तो तो हमने कहा अमृत धारा ले लो, तो अमृत धारा लेके और लेट गई। ठीक है, सादा पानी पिला दीजिएगा। ठीक है। सादा पानी। और ये लीवर बटी उनको भी दे सकते हैं गाल में जिनका सूजन है क्या? दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पाचन तंत्र पे काम करता है। या श्री राम बटी, या जो आप बताएं इनमें से। उनको तो श्री राम बटी दीजिए। श्री राम बटी दे। हाँ जी। क्या घोल के लगाने के लिए भी कहें क्या?
नहीं, अभी जो बता रखा होम्योपैथी दवाई जो चल रहा है वो चला दीजिएगा, हाँ वो तो चला रहे हैं। क्योंकि वो उससे ना कल। पता नहीं चलेगा कि किस चीज का असर बॉडी पे पड़ा, तो हम अच्छा। सीखने को भी नहीं मिल पाएगा। हाँ हाँ। जी। रेनू ठीक बहन, ठीक। रेनू बहन। हाँ भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये जो लहसुन की खीर बोलते हो, हाँ, वो मेरा छोटा बेटा थोड़ा है। भैया जो लहसुन की खीर उसमें कितना लहसुन रहना चाहिए भैया? 4-5 लहसुन की कली। 4-5? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। और भैया ये मेरा 16 साल का बेटा है ना, उसके माथे पे दाने दाने बहुत हैं, भैया ने मुझे दवाई बताई थी, वो ये ले नहीं रहा है, तो उन्होंने कपूर और नारियल का तेल बोला था, वो लगाया नहीं हूँ भैया, लेकिन उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। वो दिवाली में क्या थोड़ा मीठा खा लिया था, जी जी। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से बड़ा, और एज भी उसी हिसाब से है, तो शायद उसकी वजह से बहुत दाने दाने बड़े बड़े आ गए हैं। धनिया पुदीना उबाल के पिलाइए जरा। दिन में कितनी बार भैया? 2 बार कम से कम दीजिए। एक्चुअली क्या है, जो बच्चे उम्र में बढ़ रहे होते हैं ना, उनको ये आते ही हाँ, आते। आते ही आते हैं, हाँ। ठीक है। तो सिर्फ धनिया पुदीना मिश्री उश्री डालना है भैया, सिर्फ धनिया पुदीना? दोनों उबाल के मिश्री मिला दीजिएगा, अगर बच्चा ना पी पाए तो। ऐसे पी लेगा, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत नालायक है, नहीं पीते ये लोग। और भैया ये 50 ग्राम का क्वांटिटी रहेगा? बहुत नालायक है तो इसका मतलब कि ऐसा है, बापे पुत प्रापे पुत, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा, तो मतलब आप भी नालायक हो। भैया तो दवाई जो बोलती सुनते नहीं है। माइग्रेन का हल्दी वाला पेपर कराने पे मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये छोटी सी बात है, अगर ज्यादा है, देखो थोड़ा है तो अलग बात है, ज्यादा है तो कहीं ना। नहीं नहीं, ज्यादा है भैया, मैं आपको उसका दिखाऊं माथा क्या? हाँ, नहीं अगर नालायक ज्यादा है तो आप भी लायक नहीं हो ना, फिर इसका मतलब। वो तो माँ बाप पे पहले आता है ना भैया। ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ भी हो सब बोलेंगे माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने किया, माँ बाप ने बताया नहीं होगा, इससे बच्चों को समझाती रहती हूँ मैं। और मुल्तानी मिट्टी का लेप बना के लगाओ, फेस पैक मुल्तानी मिट्टी है। ठीक है। वो भैया मैं लगाई थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं, नीम का तेल और मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा ये सब लगा रही हूँ, रातों रात, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। रातों रात नहीं होता मेरे नहीं बेटे। भैया, 4-5 बार लगा चुकी। ये भगवान, 4-5 बार बड़ा एहसान कर दिया बेचारे उस पे। ठीक है। भैया वो काढ़ा नहीं पी रहा है ना, इसलिए परेशान हो रही है। वो काढ़ा भी पी लो भाई, आराम जल्दी हो जाए। कोई वो बात हमेशा बाल भी छुपा नहीं। के रखता है, कॉलेज जाता है, 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रहा है। धनिया धनिया और पुदीना उबाल के पिलाओ। पुदीना। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। ना सर। नीतू जोशी दीदी, नीतू जोशी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया जल्दी से मेरा अनुभव रहता नहीं है, लेकिन आज है तो बता ही देती हूँ, काफी टाइम हो गया है। जी। आपको वैसे शेयर की थी भैया, वो मेरी कजन भाभी लगती है, वो बीच बीच में मेरे को पूछती रहती है। उसका बीपी काफी शूट अप कर गया था, 135/95, तो वो घबराहट बहुत जल्दी जाती है। तो उस वक्त मैंने आपको तुरंत मैसेज किया, फिर मैं थोड़ा सा नोट किया हुआ देखी भी थी, और कुछ कुछ याद था। वो पानीपत से जो है, उन्होंने जो बताया था, वो सर पे हाथ और नाभि पे हाथ रख के गहरी गहरी सांस लेने के लिए बताया था। एक तो वो मैंने बताया उसको, और दूसरा जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जो था, जो चंद्र बीपी हाई है तो सूर्य नाड़ी मतलब राइट पाँव नीचे करके और लेफ्ट पाँव ऊपर करके लेफ्ट नाक से सांस लेना होता है, वो भी वीडियो करके बताया था। तो उसने सर पे हाथ और नाभि पे हाथ रख के सिर्फ उतना करके मतलब सोए लेटे लेटे की थी। उतने में उसको नींद भी आ गई, और आधे 1 घंटे के बाद तो बोलती है कि मेरा दम बीपी काफी हद तक नॉर्मल आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। चलते हैं आप दूसरी नीतू के पास। नीतू जोशी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीतू दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही है। सुनील चौहान भाई, झज्जर।
वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया जी एक कल जो पूछा था ना कि एक भाई को मतलब यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो अपने फिटकरी का बताया था, तो उसके बाद उनका यूएसजी कराया, तो दोनों जो पेशाब की नली है ना उसमें 6 mm और 4 mm की पथरी है। ठीक है। मैंने उनको बताया है, जो मेघराज भैया ने बताया था, नारियल पानी में नींबू निचोड़ कर देने के लिए। जी जी। और दूसरा, आज मैं पत्नी को लेके गया था हॉस्पिटल, तो उनका एचबी फिर से कराया और अब की बार फिर से कम हो गया। ठीक है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, कल से हो जाएगा। ठीक है भैया, 1 मिनट होल्ड कीजिए, लाइन पे रहिए। वंदे मातरम गुड़िया, कितनी उम्र है आपकी? 40। 40। इससे पहले जो बाबू हुआ वो कितने साल पहले हुआ है? भैया मेरा ये 5 साल का हो जाएगा, मतलब 35 की थी तब। और आपका ब्लड कितना रहता है? 7 रहता था भैया, 7। जिस दिन ये हुआ है लड़का उस दिन 7 हो गया था। और खून चढ़ा था? खून वो कह रहे थे तो चढ़ाया नहीं था, क्योंकि आपने वो बताया था एक उपाय की, वो होम्योपैथिक दवाई बताई थी ना, अल्फा अल्फा, तो वो ली थी, वही बताई थी शायद, तो एक वो ली थी 3 से 4 बार पूरे दिन में, तो उससे 1 पॉइंट मेरा पूरा बढ़ गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर 1 पॉइंट नहीं बढ़ेगा तो खून चढ़ाना पड़ेगा, ये मना कर थे। ठीक है। और दूसरा क्या था, ऐसे आपका ब्लड रहता कितना है? भैया मेरा तो 8-9 ही रहता है। मतलब जब से पैदा हुई हो तब से? पता नहीं, मैं तो वैसे तो पहले कभी इतना ज्यादा कराया नहीं, लेकिन जब पहली बार ये तलवीन हुई थी तब देखा था कि 9-10 से ऊपर तो बढ़ा ही नहीं, मैं 10 से ऊपर नहीं देखा है। जी, और इसके टाइम पे 7? हाँ, जिस दिन ये हुआ था उस दिन 7 था भैया। जी ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? नॉर्मल हुई थी दोनों, हाँ। ठीक है दीदी, आपकी आवाज को इधर दूसरे प्रति सुन रहे हैं, उनके लिए। थायराइड भी था भैया मेरे को तो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है दीदी, मैं करता हूँ बात जरा। ठीक। हाँ जी सुनील भाई। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी उस चीज के लिए नहीं पूछ रहा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने होम्योपैथी भी दी है, बायोकेमिक भी, और जो मुनक्का वनक्का वो भी दिया है, वो बढ़ नहीं रहा, उसके लिए पूछ रहा था मैं। अरे भैया, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चूहे का भी आज तक ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, कम से कम एक साथ में 20 बच्चे पैदा कर देती है। हाँ वो तो ठीक है भैया। ठीक है। मैं मतलब इसमें डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है कहीं। कोई बात नहीं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम ढूंढना है ढूंढते रहो, एमआरआई तक करा लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा होगा तो एक चीज और, मैं लीवर रोटी दे सकता हूँ उनको प्रेगनेंसी में भी? हाँ दे सकते हैं। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। नीतू जोशी दीदी, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया जी। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया जी मेरे पैरों की एड़ी की साइड से थोड़ी सी हड्डियां बढ़ चुकी है, उसके लिए मुझे पूछना था आपसे। चक्कू को है? हड्डी काटने वाली मशीन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो उसके से उससे दर्द होता है अच्छा, काटने से दर्द पैरों में। अच्छा, हाँ, खिंचाव सा होता है। ठीक है। कहाँ रहती हैं? उज्जैन। कहाँ? उज्जैन उज्जैन एमपी। वहाँ का? महाकालेश्वर उज्जैन एमपी। अच्छा। दीप्ति शर्मा दीदी के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी जी। दीप्ति शर्मा शाहजहाँपुर। कोई बात नहीं।
क्या खानी है, दवाई खानी है? जी दवाई, और अब जो बताएंगे वो। दीदी आप एक काम करो, आप ना अलसी का तेल लाओ जी और उस सेंधा नमक का टुकड़ा जी उस अलसी के तेल में डुबो के रख दीजिए। जी और उस पत्थर को, नमक के पत्थर को ना उस पे घिसिए जो हड्डी बढ़ी हुई है बाहर की ओर। जी 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 भैया जी। सुबह शाम कम से कम 10-10 मिनट घिसिए। जी भैया। ठीक है, 5-6 दिन कीजिए, फिर बताइए कि उसमें क्या स्टिफनेस, कितना दर्द है। उसके कारण क्या है, घुटने तक खिंचाव सा हो जाता, पैर ऐसा कड़क कड़क लगता है, जैसे अपन चल लेते हैं ज्यादा तो फिर बहुत ज्यादा हार्डनेस लगती है पैरों में। कोई बात नहीं, बंधन उपचार भी किया था मैंने, जी दो चार पर पाँच पूरी तरह। 2-4-5 दिन इसको कीजिए, फिर बताइए जरा। जी वो एक भैया जी, आपने पानी अल्कोहल करने का बताया था कि वो भस्म, उसके बारे में पूछना था मुझे। जी अग्निहोत्र भस्म से, सुबह। अग्निहोत्र भस्म होता है, अग्निहोत्र करें उससे हो जाता है। और एक 9 हम्म। लकड़ियां आती है जो हिमालय में मिलती है, उनकी लकड़ियों को जी जला के उसका बारीक पाउडर मतलब जला के उसकी भस्म को डालने से पानी शुद्ध हो जाता है। किसी भी तरह का पानी जो है शुद्ध हो जाता है। तो आप अग्निहोत्र करना ज्यादा आसान है, आप उसे कर लें। 9 तरह की जी लकड़ी जी तो हर जगह संभव नहीं है। जी जी भैया। सत्यवीर भाई, सत्यवीर भाई माइक वंदे मातरम भैया। मतलब। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, वीडियो बंद कर वंदे ले। मातरम भैया, आवाज। वीडियो बंद जी कर। भैया। हाँ जी भैया। भैया वंदे मातरम, आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी। भैया आज मैंने अपनी धर्मपत्नी को वो दिया था, आपने जो बताया था जायफल मिश्री वाला, और दूध और भात खाने के लिए, तो वो आज उन्होंने खाया, वो कह रही थी मेरे को इससे चक्कर से आते हैं। जी क्या ऐसे करना चाहिए भैया? ऐसा है, इससे चक्कर भी होंगी, घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी, किसी किसी का बीपी हाई भी होगा, बीपी लो भी होगा। ठीक है, अब बताओ, लो तो उसका अगर चावल नहीं पहले से भी होता है। अगर दूध भात नहीं खाती तो क्या हाल होता? ठीक है, हाँ वो तो। तो ऐसा है, आप इनको कीजिए। कल अगर ज्यादा है तो कल आधा चम्मच कर दीजिएगा, या एक ही टाइम 1 चम्मच कर दीजिएगा। दोनों टाइम किया, एक ही टाइम किया हो? अभी दोनों टाइम, वैसे मैंने तो दोनों टाइम बताया था, बाकी सुबह किया था, अभी तो पता नहीं पिया है कि नहीं पिया है, मैं पूछ के देखूंगा पिया है कि नहीं। आप पूछ के देख लीजिएगा, जैसा भी होता है। अगर उनको अभी तक अगर एक ही बार किया है, उसी से हो रहा है, तो दूसरी खुराक मत लीजिएगा, सिर्फ एक ही खुराक सुबह सुबह दीजिए। जी भैया। ठीक है भैया, दिक्कत कोई नहीं आती, कोई ज्यादा नहीं होता, ज्यादा घबराहट बेचैनी थोड़ी सी बनी रहेगी तो आराम करेंगे, लेटी रहेंगी तो आराम मिल जाएगा। वही भैया, खाने का ज्यादा चक्कर है, वो कह रहे हैं कि चावल ही चावल खाने, चावल खा के कैसे रहूंगी, मैं क्या कहते हैं, कोई थोड़ा वो तो और कुछ खाने को तो बताएं। अगर बच्चा चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। वो मैं वही तो मैं भी कहता हूं उनसे, मैं कहता तुम कुछ करना तो चाहती नहीं। ठीक है, जी भैया। ठीक है भैया। नीता बार साने दीदी। वंदे मातरम भैया जी। बंदे मेरा मातरम। बेटा मेरा बेटा है 35 साल का। तो 4-5 दिन से उसको बहुत छाती पे कफ जमा हो गया है और गले तक आ गया है। मैंने उसको अमृत धारा भी 1-2 बूंद पानी में पिलाई और अंडी का तेल मल के सिकाई भी करी, लेकिन वो तुरंत तो जरा बहुत फायदा उसको लगता है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो लेट नहीं पाता, लगता है कि कफ ऊपर ही आ रहा है और सांस नहीं ली जा रही। और मैं क्या कर रही हूँ? मुलेठी पड़ी है घर में? हाँ है। मुलेठी, 1 चम्मच मुलेठी, लकड़ी है पाउडर है? पाउडर है। तो आधा ये 1 चम्मच मुलेठी पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए, जब चौथाई रह जाए तो उसे गर्मा गुनगुना ही पिला दीजिए छान के। ठीक है, और अमृत धारा उसके चारों तरफ लगा दीजिएगा, रुमाल रुमाल पे लगा के उसको सूंघने के लिए दीजिए। ठीक ठीक ठीक।
नीलम मौर्य दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया ये लीवर बटी बनानी है भैया, रेवत चीनी यही होती है ये? जी ठीक है भैया जी, यही दिखाना था, कल बनानी है भैया जी ये। बहुत बढ़िया। भूख नहीं लग रही भैया जी, वो पता नहीं क्या हो रहा है, बुखार हुआ था तो उसके बाद भूख ही नहीं लग रही, तो अब ये लेके आई हूँ सामान, आज कल बनाती हूँ इसको। ठीक है। ठीक है भैया जी। नीलम मौर्य दीदी। नीलम मौर्य दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे भी कुछ फीडबैक है। तो भैया मैंने भी श्री राम बटी बनाई थी, तो उसको मतलब अभी फोन खराब हो गया था, उस चक्कर में मैं फोटो नहीं भेज पाई। जी तो जी। भैया मुझे अपने अनुभव बता रही हूँ भैया, मुझे ना जब मैं सुबह को उठती थी ना तो बहुत कम से कम 25-30 छींकें लगातार आती थी, नाक भी बहने लगती थी और यूरिन पास भी हो जाता था मेरा। तो जब से मैंने ये लीव में ये श्री राम बटी खाना शुरू करी है, एक डेली लेती हूँ ना, तब से भैया बहुत ज्यादा आराम है अब तो मेरे को। अब सुबह उठती हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। और ना तो जैसे जब फर्श पे पैर रखते थे ना तुरंत छींकें आना शुरू हो, इतनी आती थी भैया, कम से कम जब तक मैं अमृत धारा सूंघ नहीं लेती थी तब तक बंद नहीं होती थी। और भैया और एक फीडबैक और है मेरा भैया, जो धनिया धनिया होता है, धनिया का मैंने काढ़ा पिया था। तो मतलब मेरी डेट 17 तारीख को आने वाली थी दीपावली से पहले, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये पी के देखती हूँ, कि मैंने उसमें सुना है कि मतलब इससे पीरियड आगे भी हो जाते हैं। तो भैया जो मेरी डेट 17 थी वो 23 तारीख को आई थी फिर। इसका काढ़ा मैंने 8 दिन पिया था, धनिए का काढ़ा। और इसमें ये थोड़ा सा मिश्री डाल के। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। जी। बहुत बहुत और धन्यवाद। और भैया एक जो आपने मेरे चाचा जी को जो हाथ में बहुत दर्द था ना उनके कंधे में, जी तो उन्होंने काफी दवा करा रखी थी, कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने आपको भेजा, तो आपने सरसों के तेल में ना लहसुन, अजवाइन, सौंठ और ये मेथी ये सब छान के पका के बोला था ना, तो भैया उनको काफी आराम हुआ है। और उसी तेल को मैंने, मम्मी के पैर में सूजन रहती थी ना घुटने में और दर्द बहुत होता था, तो मम्मी को मैंने उसको रेगुलर मालिश करी, तो भैया बहुत ज्यादा आराम हुआ था उनको। और अभी आराम है, मम्मी डेली मालिश करती हैं उससे। ये फीडबैक था भैया। और एक ये मोनिका दीदी ने एक पोस्ट डाली थी, मतलब उसमें था उसके बुखार के लिए, तो उसमें काढ़ा था इसका, सौंफ, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। तो भैया जब भी मेरे को लगता है ना कि फीवर आने वाला होता है, जैसे दर्द होने लगता है, तो मैं ये काढ़ा पीने लगती हूँ ना, तो मतलब फीवर आता ही नहीं है फिर। भैया मुझे तो बहुत आराम हुआ इस काढ़े से, मैं तो हमेशा इसको ही लेती रहती हूँ। जी जी। जी भैया ये फीडबैक थे मेरे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ये जो आपने ये भाप वाला और वो घी डाल के जो पानी में बताया था ना, गर्म पानी में, तो भैया इससे तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। मतलब दर्द में तो इतना कि मतलब बोलते हैं कि लोग इतने पेन किलर काम नहीं करती, उतना काम करता है। मेरी भतीजी है ना, तो अब की को 1 साल हुआ है पीरियड स्टार्ट हुए, तो उसको ना इतना दर्द होता था, वो रोने लगती थी, स्कूल जाने नहीं जाती थी वो उस दिन, 2-3 दिन उसका स्कूल नहीं जाना होता था। जब से मैंने उसको बताया ना, वो सुबह शाम पीती है, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहती, स्कूल भी जाती है, सब काम करती है, गेम्स भी जाती है अब वो। भाप तो नहीं लेती है, बस पानी पीती है वो, गर्म पानी, उसमें घी डाल के दोनों टाइम। जी भैया। चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं बार बार, उनमें से एक मैसेज है कि पूजा अरोड़ा दीदी का नंबर दे दें।
पूजा अरोड़ा दीदी का नंबर अंजना दीदी को दे चुके हैं और कल भी चैट बॉक्स में डाल दिया गया था। ठीक है। नम्रता दीदी आप पूजा अंजना दीदी से नंबर मांग लीजिएगा, उनको प्रश्न चैट में डाल दिया है नंबर। तब भी ना मिला हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज की चौपाल बहुत अच्छी रही। आप सभी के अनुभवों के संग हौसले हो रहे हैं बुलंद। ठीक है। जाते जाते एक अनुभव मैं भी आप लोगों को दे दूं। कितने लोग ऐसे हैं बचपन की वो बातें याद हो किसी को कि हम लोग जाते हैं नानी गांव दादी गांव कहीं भी जाते हैं या तो बच्चे थे तब, तो सामने वाला आपका जो रिश्तेदार होता है दादी नानी नाना मौसा माँ बाप, वो आपको हाथ फैला के स्वागत करते हैं और आप उनकी गोद में जाके हो जाते हो। कितने लोग, सभी सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। इतने नालायक भी तो नहीं है जिनको गोद ऐसी झप्पियां ना मिली हो। ठीक है। मैं बहुत बदमाश था, फिर भी किसी न किसी से मिल ही जाती थी, भले माँ पिताजी ना दें दादाजी ना दें वो अलग बात है, लेकिन कई बार दादी बुआ माँ मौसी नानी नानी से मुझे बहुत मिली है। अरे मेरा बेटा मेरा राजा बेटा आ गया आ गया आ गया आजा 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 आजा। तो फटाक से गोदी में, चाहे मतलब मैं तो 15-16 साल की उम्र तक नानी की गोद की झपियां झपियां ली है। ठीक है। सबने ली होगी। और वो लोग चूमते थे, चुम्मा चाटी करते थे। ठीक है। और जिन्होंने आपको चुम्मा चाटी नहीं की है उसके आगे पीछे आप नहीं घूमते थे। यानी आपको जो चुम्मा चाटी कर दिया उसके बस में, तो अगर किसी को बस में करना हो तो उसको चुम्मा चाटी कर लो। हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है। विनय भैया हंसो मत, सच्ची बात बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं तो ऐसे देखो, जिन बच्चों को हाथ फैला के गोदी में लेके उसके गाल मुंह आंख सब जगह चूम लेते हैं, तो बच्चा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। तो ये स्वर विज्ञान में है। आगे से वो तो बचपन की बात है, ये सच है कि वो सामने वाला उसके बस में हो जाता है। तो सांप की तरह सांस को खींच के सामने वाले को पप्पी ले लीजिए तो आपके बस में हो जाएगा। और आप किसी के बस में नहीं आना चाहते हैं तो जब वो चुम्मा चाटी ले रहा हो तो सांप की तरह फुफकार मार के छोड़ दो सांस। ठीक है। अ, चलिए, जो सबसे ज्यादा हंसा है उसी से बात कर लेते हैं। परमेश्वरी दीदी अभी भी दांत इनकी दिख रहे हैं। जी भैया। भैया बचपन में तो ये तो होता ही है, सभी लाड प्यार करते हैं तो गोद में लेके जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं तो वैसे ही दादा नाना नानी दादी मम्मी पापा सब। जी भैया। जी। एक्चुअली क्या है, स्वर विज्ञान के एक सूत्र में एक सूत्र लिखा हुआ था कि अगर सर्प की भांति सांस को खींचकर सामने वाले को चुम्बन करते हैं तो आपके बस में होता है। ठीक है। तो अगर हम इसे परंपराओं में देखें, ये बचपन में छोटे बच्चों के साथ ज्यादा हुआ है। और जिन बच्चों को, जैसे अभी कोमल पटेल बहन के यहाँ एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था। ठीक है। तो अगर वो बच्चा अभी आ जाए उसके पास उसके घर में, तो सबसे पहले गोद में उठा के उसकी पप्पियां लेनी शुरू कर देगी। आया है भी आया है। आया है। हाँ। बेटा वो मम्मी के पास से बुला के लाओ। सुबह से वो मेरे कोई पप्पियां पप्पियां करे जा रहा है। हाँ, तो जब से तेरे को बस में कर रहा है उसको पता है। ठीक है। खाली मामी मामी करके, और वहां पता है सबको कह के आया है अपने गांव में, मैं जा रहा हूँ मामी के पास, मैंने रामवटी बनाई है, वो जुकाम में बुखार में फायदा करती है, फिर से जा रहा हूँ, फिर से बनाऊंगा जाके, अभी लेके आती हूँ। चलिए
प्यारे से भांजे और मामी के साथ मंत्रोच्चारण के साथ समापन भी करते हैं उसकी। माइक बंद है। जी भैया, वो आ नहीं रहा था ना, उसको बुला रहे थे, रूम में लेके जा रहे हैं। ये देखो मामा, उसको मामा से मतलब है। अब मामा तो प्रयोग करके देखते हैं मामा के नाम पे आएगा कि नहीं आएगा। कैसे करना है फिर? सांस रोक के? हाँ, लंबी सांस खींच के और रुके हुए सांस में उसकी डालो। वो मैं भाग ही जा रहा हूँ। भाग गया। उसको चीकू दिख गया है। चीकू पकड़ लो। अब वो नहीं भैया, वो नहीं है, वो चीकू के पीछे पड़ गया। चलो ठीक है गुड़िया, मंत्रोच्चारण करो, समापन मंत्र। जी भैया। बाय, राधे राधे। गंदे बच्चे मेरे को बोल के बाय, गंदे बच्चे। जी भैया, जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, सीधी गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। जी भैया। जी, वंदे मातरम। मोनिका बहन, आनंद भैया, हेमंत भैया, सभी मिलके चलें, आखिरी चौपाल की आखिरी चरण पूरा करें। आप सभी के माइक हरे हैं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम
राम राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्ण जय हो हो आप अच्छे हैं हाँ 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 जय हो जय हो जय श्री हो रामचंद्र जी की जय हो अपने माता पिता की जय हो। अपने माता पिता की जय हो स्वास्थ्य समृद्धि और की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड के परमोश दाल्य की जय हो आज के आनंद की जय हो और मेरे नेटवर्क की जय जय हो हो जय हो कल आ जाएगा कल आ जाएगा नवंबर 30 नवंबर गोविंद भैया 30 नवंबर परमेश्वरी दीदी 30 नवंबर डाली दीदी 30 नवंबर ज्योति ज्योति गुप्ता 30 नवंबर हेमलता शिला नवंबर जय गुरुदेव आज मैंने चौथी बार बनाया मोनिका दीदी। ये बातें हमें सुनाई नहीं दे रही है नेटवर्क इशू आ गया वो बहुत नेटवर्क कम है सुन नहीं भैया क्या करूं नेटवर्क इशू है सुनता नहीं चलो तारानगर 30 नवंबर 30 नवंबर। चलो तारानगर पहुंचो तारानगर लो चलो तारानगर सब चलो पधारो तारानगर पधारो हमारे साहब मान जाए बस हम तो रेडी है जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जी, बंद आरती दीदी वाले मंत्र गोविंद भैया फूको जय गुरुदेव सांस जय सांस गुरुदेव। अंदर लेके करना पड़ेगा वश में वश में
दीदी सांप के जैसे सांप भैया के ने जैसे भैया ने ऐसे मूवमेंट पे सबको सिखाया है कि चलो सबकी दिक्कत खत्म कर दूं मैं। चलो तारानगर। गोविंदा वंदे मातरम सभी को जुड़ने के लिए सोच समझ परिवार की चौपाल से मिलते हैं तारानगर में। याद रखें 30 नवंबर। चलो तारानगर, पधारो तारानगर, मिलो तारानगर, आओ तारानगर। और इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाएं, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत और रात्रि 8 बजे चौपाल। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। टाटा टाटा तारानगर। मिलते हैं।